हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं जो एल्कीन के हाइड्रोबोरान से अल्कोहल के फॉर्मेशन का मेथड। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि जो बोरेन जो हमारा बोरेन होता है, जब हम बोरेन की एल्कीन पर योग से ऑर्गेनोबोरेन प्राप्त होते हैं, मतलब जो कार्बनिक बोरेन प्राप्त होती है जिसे ऑर्गेनोबोरेन कहते हैं। और ये जो एडिक्शन है यह समकक्ष योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। और जो मतलब ये बोरेन पर जो एल्कीन का योग है, मतलब जब एल्कीन पर हम जो बोरेन को ऐड करेंगे तो ये मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगा। और बोरेन का इलेक्ट्रॉन स्नेही और हाइड्रोजन नाभिक स्नेही का कार्य करता है। बोरोन का जो बोरोन है, हम बात करें जो बोरोन का जो बोरोन एटम है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के काम करेगा, और जो बोरोन का हाइड्रोजन एटम है वो नाभिक स्नेही का कार्य करता है। फिर इसके बाद बात आती है कि एल्कीन की बोरेन के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्कीन की बोरेन के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो मोनो एल्किल बोरेन, डाई एल्किल बोरेन और ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। और हम बात करें एल्कीन के द्विबंध पर त्रिविम विन्यास बाधा पर निर्भर करता है। भाई जैसे एल्किल, मोनो एल्किल, डाई एल्किल, ट्राई एल्किल का जो फॉर्मेशन होगा, जो डबल बॉन्ड के त्रिविम विन्यास बाधा स्टीरिक हिंड्रेंस बात करें 3 डायमेंशनल रेस्ट्रिक्शंस पे ये जो क्या होता है निर्भर करता है द्विबंध पर त्रिविम विन्यास बाधा। अब फिर बात करें, यह अभिक्रिया हाइड्रोबोरानन कहलाती है, इसे हाइड्रोबोरानन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि बोरेन जो एक द्वितीय अणु, मतलब एक डाइमर के रूप में डाइबोरेन B2H6 में क्या रहता है, सुरक्षित या फिर ज़्यादातर स्थायी रूप से पाया जाता है B2H6 के रूप में। अब बात करें, हम भी इधर BH3 ही लेंगे रिएक्शंस में, जैसे 3R डबल बॉन्ड CH2 मीन्स जो हमारा एक एल्कीन है, 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल लेके ट्राई एल्किल हमने बोरेन का फॉर्मेशन किया। एथीन के 3 मॉलिक्यूल लिए और BH3 के साथ रिएक्ट कराई तो ट्राई एथिल बोरेन का फॉर्मेशन हुआ। फिर 3CH3CH2 3 प्रोपिन के मॉलिक्यूल लिए BH3 के साथ रिएक्ट कराई तो ट्राई प्रोपिल बोरेन का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसी तरह हम आगे चलते हैं, आइसोमर के जो कंपाउंड है, एक जो ब्रांच वाले कंपाउंड है, जैसे हम बात करें 2 मिथाइल ब्यूटूइन वाले कंपाउंड में जब हमने 2 मॉलिक्यूल लेके जब रिएक्ट कराया BH3 के साथ तो हमको डाई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन हुआ। और वैसे ही हम बात करें कंपाउंड की, उसी नेम की बात करें तो जैसे भाई 2 मिथाइल ब्यूटूइन या ट्यूब्यूटीन था, जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारा जो कंपाउंड मिला डाई, या फिर बात करें 3 मैथिल 2 ब्यूटिल बोरेन का फॉर्मेशन हुआ। और फिर उसी के साथ बात करें 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटूइन या ब्यूटूइन की, जब हमने भाई 3 जब रिएक्शन कराई, ठीक है, जब इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो 2,3 मैथिल, मतलब इसमें डबल मिथाइल ग्रुप है, ये ध्यान रखना, तो 2,3 मिथाइल 2 ब्यूटिल बोरेन का फॉर्मेशन होगा। तो फिर उसी हिसाब से भाई जैसे जितने हाइड्रोजन जितना वो निकालता है बोरोन का ग्रुप, तो उसी हिसाब से मोनो एल्कीन, डाई एल्कीन, ट्राई एल्कीन का फॉर्मेशन होता रहता है। अब बात करें कि इस प्रकार प्राप्त एल्किल बोरेन का बोरोन कार्बन बंध प्रतिस्थापन के लिए स्वीकार्य होता है। और एल्किल बोरेन क्षारकीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकृत होकर एल्केनॉल देती है। तो इसको अगर जो ट्राई एल्किल बोरेन है वो बोरोन कार्बन बंध प्रतिस्थापन के लिए अत्यधिक सुग्राही है, मतलब ईजिली बोरोन कार्बन बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है ना। अब एल्किल का जो कार्बन और बोरॉन का बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा तो वो जल्दी से किससे, अदर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर लेगा, और जैसे वो किससे, बोरॉन के क्षारकीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीकृत हो जाता है और फिर अल्कोहल देगा, मतलब क्षारकीय पेरोक्साइड से रिएक्ट करके तुरंत जो अल्कोहल का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे इस रिएक्शन में देखो, जैसे ट्राई एल्किल बोरेन है, ट्राई एल्किल बोरेन जब H2O प्लस
3NaOH और क्षारकीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर किसका फॉर्मेशन कर लेगा? 3 तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का, N3BO3 का और 3H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर इसी के बाद बात करें ट्राई इथाइल बोरेन की जब रिएक्ट कराई 3H2O2 के साथ। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ये 3H2O2 है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इधर ये 2 आएगा, है ना, ये 3H2O2 है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस क्षारकीय पेरोक्साइड क्यों बोला? क्योंकि उसमें भाई NaOH और H2O2 का यूज़ हो रहा है। अब फिर इसी तरीके बात करें कि भाई 3CH3 CH2 और OH, तो ये क्या होगा? 3 तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल का, Na3BO3 का और 3H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से हम बात करें तो ट्राईप्रोपिल जो बोरेन की जब हम रिएक्शन कराएंगे 3H2O2 3NaOH के साथ, तो 3-प्रोपेनॉल Na3BO3 और 3H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इसी तरीके से जो हमारी हाइड्रोबोरेशन की जो रिएक्शन है वो पूरी होती है। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से करें, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।